तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें दो सर्कल दिए हुए हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक ही सरफेस पे रखे हुए हैं, तो इनके नीचे जो जगह बच जाएगा उसमें क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अगर सर्कल का रेडियस दिया हो तो क्या हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर इस स्क्वायर का एरिया दिया हुआ हो तो क्या हम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन होता है इस सर्कल के रेडियस में और इस स्क्वायर के साइड में। वो रिलेशन क्या होता है देखते हैं। a इज इक्वल टू 2/5 r, ये वो रिलेशन होता है। अगर मैं ये कहूँ कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो मुझे इस स्क्वायर का आप एरिया बताओ। तो आप कहेंगे बहुत आसान है। कैसे? आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर का साइड निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, वही इस स्क्वायर का क्या होगा, एरिया होगा। यहाँ पे देखते हैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 15 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a के इक्वल हमें मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? और हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो a स्क्वायर कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इस तरीके को मैं सही नहीं मानता। हाँ, अगर आपको केवल एग्ज़ाम निकालना है किसी नौकरी की, दैट्स ओके, आप इसको याद रखें और इजीली आप इसकी वैल्यू जो पूछ रही है, या तो एरिया पूछेगा या एरिया देके रेडियस पूछेगा, तो ऑफकोर्स आपको रिलेशन याद रखना है और बिना सोचे समझे आपको सॉल्व कर देना है। बट अगर मैथमेटिक्स आपको अच्छी लगती है, मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा डीप में सोचें। कैसे? अब मैं सोचता हूँ कि इस रिलेशन को मैं कैसे लेके आऊँ, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। आपको एक फॉर्मूला देके, कुछ वैल्यू देके उसको कैलकुलेट करवाना मैथमेटिक्स तो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। आप अलग अलग तरीके से सोचें। तो मुझे क्या करना है, इसका अगर एरिया निकालना है तो इसके साइड में और रेडियस में किसी टाइप का कोई रिलेशन अगर मिल जाए तो वहाँ से मेरा पर्पस सर्व हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे। इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, इसके सेंटर से मिला दूंगा। उस साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, एक सीधी आप कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूंगा यहाँ तक। यहाँ पे मान ले इसको हम अगर मैं ए पॉइंट बोल दूँ और इसको मैं यहाँ पे बी पॉइंट बोल दूँ, ठीक है। अगर मुझे किसी प्रकार से, अच्छा ध्यान रखेंगे ये यहाँ पे आर होगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो वो तो सेम ही होगा। और ये टोटल आर है, ध्यान देंगे ये टोटल क्या है, आर है यहाँ तक। तो मुझे बस यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, इसके। तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ठीक। और ये टोटल आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, फाइन। और ये बीच में आ रहा है, तो अगर यहाँ से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए इस साइड ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कितना डिस्टेंस होगा, आर। और यहाँ तक का ये डिस्टेंस अगर ये देखें तो ये क्या होगा, a/2, ठीक है। तो मुझे अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस a/2। भाई यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, r माइनस a/2। अब कुछ नहीं करना है, मुझे ये साइड मिल चुकी है, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक r माइनस a/2। अब मैं इसमें क्या करूँगा, पाइथागोरस जो भी रिलेशन है उसे मैं अप्लाई करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, फाइन।
यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे मैं उस साइड ले गया तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज कर दिया मैंने, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4। मैंने इस 2 को क्या कर लिया, बाहर कर लिया, जो कि स्क्वायर होकर बाहर आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं खोलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आर प्लस ए, एक क्या हो जाएगा, आर प्लस आर माइनस ए, और इसके इक्वल क्या है, 2r माइनस ए और इसका होल स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे क्या बचा, a, और यहाँ पे क्या बचा, 2r माइनस ए, और इधर क्या है, 2r माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ध्यान देंगे इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब क्या बच गया, a इज इक्वल टू 2r माइनस ए अपॉन 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 2r माइनस ए को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 4a प्लस ए इज इक्वल टू 2r, मतलब 5a इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि a की जगह क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2/5r, और यही क्या है, यही रिलेशन है। अब मुझे नहीं लगता ये कोई डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन हाँ अगर आप इसको देख के थोड़ा सोच पा रहे हैं ऐसा, तो ठीक है, आपकी सोचने की शक्ति अच्छी है। अगर केवल आप इसको याद रख रहे हैं कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, फटाफट आंसर लाओ, ये करो वो करो, तो कहीं ना कहीं आपकी सोचने की शक्ति उससे कम हो जाती है, ठीक है। मैथमेटिक्स केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे जो ऋषि महर्षि रहे हैं, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, वो तो जंगल में रहते थे, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, पढ़ाने वढ़ाने का काम कर लेते थे, फिर उनको मैथमेटिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। यानी मैथमेटिक्स का रिलेशन जॉब पाने से या आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसके लिए नहीं है, वो तो होगा ही होगा, नो डाउट, बट मोर लेस ये इसलिए है कि आप इंसान हो और आप सोचना सीख पाओ। तो मैं यही कहूँगा कि मैथमेटिक्स को इसके तरीके से ही पढ़ें, इसको अदर सब्जेक्ट की तरह डील ना करें। उनका अपना रोल है, उनका अपना इम्पोर्टेंस है, मैं मानता हूँ, वैसे ही मैथमेटिक्स का अपना इम्पोर्टेंस है। इसे समझने पे ज़्यादा जोर दें, समझने पे चीज़ें इतनी आसान हो जाती है, आपको लगेगा कि इतना आसान था, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट नेक्स्ट वीडियो विथ ऑफ कोर्स समथिंग इंटरेस्टिंग, ओके। अच्छा, जाने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो यही होंगे कि आपको स्क्वायर का एरिया दिया हुआ होगा या तो सर्कल का एरिया पूछ लेगा स्क्वायर का एरिया देने के बाद, जिससे आपको ये रिलेशन अगर आपको याद है तो वहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस से आप स्क्वायर का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपको स्क्वायर का एरिया दिया हो, सर्कल का एरिया दिया हो और स्क्वायर का एरिया पूछ लें, जहाँ से आप अगर सर्कल का एरिया दिया है तो आप रेडियस निकालेंगे और रेडियस से आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर के साइड को निकालेंगे और उससे आप स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और वो ऑलमोस्ट इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। बट मेरा ये क्वेश्चन समझाने से पर्पज़ यही था, समझाने का पर्पज़ यही है कि इस तरीके से सोचना, ज्योमेट्री में आपको बहुत अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ फाइनली थैंक्स टू वॉचिंग।